मात्र 11 चावल के दाने और एक सफेद पुष्प शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना, जीवन में कभी भी धन की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। माता लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर में विराजमान रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन दशमी की बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिन लोगों के जीवन में भी आर्थिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बनी रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि पैसा उनके जीवन में प्राप्त हो भी रहा है तो वह अनावश्यक ही खर्च हो रहा है, कहीं बीमारियों में खर्च हो जाता है, कहीं अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस विशेष तिथि में यदि हम चावल के दानों वाला यह विशेष उपाय करते हैं तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में एक ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे जिसका आपके जीवन से कभी भी क्षय नहीं होगा। यानी कि इस उपाय के माध्यम से आपको अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस विशेष तिथि पर किया जाने वाला यह विशेष उपाय हमें अपने जीवन में अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति करवाने वाला है। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो भी धन हमें प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और ना ही इस धन का उपयोग कभी भी गलत कार्यों में होगा, बल्कि यह हमें दिन प्रतिदिन सफलता की ओर ही लेकर के जाएगा। इसीलिए जिन भी व्यक्तियों के जीवन में धन प्राप्ति के संयोग नहीं बन पा रहे हैं तो उन्हें यह धन प्राप्ति का अचूक उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपाय बताने वाले हैं। दोनों ही उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाले हैं। दोनों ही उपायों में से आपके लिए जो भी उचित और सरल है उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दानों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मात्र 11 चावल के दाने लेने होंगे और जो आप चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय भी आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो पूज्य गुरुदेव अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उससे आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर लिंग पुराण और शिव महापुराण दोनों में बताया गया है, इसीलिए आपको ये जो उपाय है इस विशेष तिथि में अवश्य करना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र आपको ये जो तीनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस शुक्रवार के दिन आप ये जो उपाय हैं इसे सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है। यानी कि आपको एक चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा चावल का दाना डालना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के सामने ही इस पात्र के अंदर डालने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। सामने जिस प्रकार से आपको बेलपत्री दिखाई जा रही है उसी प्रकार से अपनी हथेली पर रखनी है। यानी कि आपको बेलपत्र की जो डंडी है वह अपनी तरफ रखनी है और इसकी जो चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगी। खुरदुरा वाला जो भाग है बेलपत्र का वो आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री अपनी हथेली पर रखनी है। अब देखिए, इसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है जिसमें आपने चावल के दाने डाले हुए हैं, इसे आपको अपनी उसी हथेली के ऊपर रखना है जिस पर आपने बेलपत्र रखा हुआ है। देखिए, सामने आपको एक एक बात अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो हथेली में जल का पात्र है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब जल अर्पित करने के बाद इस पात्र को आपको साइड में रख देना है और उस हथेली में जो आपके पास बेलपत्र थी इसे आपको शिवलिंग पर जहां माता चौक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित कर देनी है। देखिए, ये जो बेलपत्री है इसे आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह माता चौक सुंदरी से स्पर्श रहेगी। डंडी वाला जो भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है।
बेलपत्री को समर्पित करते समय आपको माता शुक्र सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको शुक्रेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से सदैव के लिए जो दरिद्रता है उसका अंत होता है। तो धन प्राप्ति के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनको अपने जीवन में धन को लेकर बहुत अधिक समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, यानी कि उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में सही से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 कमलगट्टा लेना होगा। कमलगट्टे का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है और शुक्रवार के दिन जब भी हम शिवलिंग पर कमलगट्टा अर्पित करते हैं तो इससे महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं और इसी के साथ में हमें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो देखिए आपको 1 कमलगट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना होगा। देखिए यदि आपके पास आंकड़े का सफ़ेद रंग का पुष्प है तो उसे आप ले सकते हैं। आपके पास जिस भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प है उसे आप ले सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है और इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। अब देखिए मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो कमलगट्टा है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए ये जो कमलगट्टा है इसे आपको पुनः उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। अब देखिए ये जो कमलगट्टे से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके पास कमलगट्टे अधिक मात्रा में तो फिर आपको ये जो कमलगट्टा है इसे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और यदि आपके पास कमलगट्टा अधिक मात्रा में नहीं है, मात्र आपके पास 1 कमलगट्टा ही है, तो आपको ये जो 1 कमलगट्टा है इसे अपने घर लेकर के आ जाना है और अंत में जो आप एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर गए थे इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी शुक्रवार का दिन पड़े तो उस दिन हमें कोई भी सफ़ेद रंग की सामग्री शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करनी चाहिए। चाहे आप सफ़ेद रंग का पुष्प समर्पित करें या फिर आप सफ़ेद रंग के चावल अर्पित करें या फिर आप सफ़ेद रंग की किसी भी प्रकार की मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम सफ़ेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में धन की प्राप्ति भी करवाते हैं। अब देखिए दोस्तों अंत में जो आप 1 कमलगट्टा अपने घर लेकर के आए थे इसे आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं तिजोरी में, वहाँ पर आपको ये कमलगट्टा तिजोरी में ही रख देना है और आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप सदैव हमारे घर में विराजमान रहें। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको धन प्राप्ति के लिए 2 बहुत ही चमत्कारिक और विशेष उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल रूप से आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।